खबर इस वक्त आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और जिस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जब बड़ी बैठक की गई, क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो भी जरा जानते चलिए। बीएसएफ के डीजी के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीआईएसएफ के डीजी भी इस वक्त शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल अमित शाह के आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अमित शाह के आवास पर यह बैठक इस वक्त चलती हुई गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक और आधे घंटे से हाई लेवल मीटिंग या बैठक कह लीजिए इस वक्त चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी अमित शाह के घर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये बैठक इस बात को सुनिश्चित करता हुआ कि कहीं से कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। इस वक्त आतंकवाद पर कोई समझौता अब भारत करने को तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत नहीं की गई होती तो ये नौबत आज नहीं आती। अमित शाह के आवास पर इस वक्त यह हाई लेवल मीटिंग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू में हालात देखिए अब धीरे धीरे सामान्य की तरफ लौटते हुए भी राजौरी में सुरक्षा हालांकि कड़ी की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम इस वक्त हर आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। उधमपुर में एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद रखा गया है। सांबा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश देखिए, पाकिस्तान इन हालातों में भी बाज आने को तैयार नहीं है क्योंकि घुसपैठ की नाकाम कोशिश उसकी तरफ से सांबा में की गई। बारामूला में हालात को सामान्य किया गया है लेकिन एहतियाती कदम जो है इस वक्त जरूर। बड़ी खबर एक और आ रही है, रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है लेकिन ये बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। तीनों सेना प्रमुख के साथ ये बैठक की गई और बड़ी बैठक में सीडीएस भी शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर और इसे लेकर इस वक्त जो हालात हैं उस पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक हालांकि अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही थी तो देखिए बैठकों का दौर जो है वो हर स्तर पर इस वक्त चलता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हर एक गतिविधि पर, हर एक एक्शन पर लगातार वो मंत्रणा कर रहे हैं, जानकारी ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो बैठक चल रही थी अध्यक्षता में, वो बैठक अभी खत्म हुई है। दूसरी तरफ अमित शाह के आवास पर बैठक चलती हुई और ऑपरेशन सिंदूर और हालात पर चर्चा की जा रही है कि इस वक्त किस तरीके से तमाम तैयारियां जो है, चाहे वो बैटल ग्राउंड पर हमारी फौज की तरफ से किया जा रहा हो या फिर सिविलियन इलाकों की बात करें तो वहां पर एहतियाती तौर पर क्या कुछ किए जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री आवास पर जो चल रही थी वो मीटिंग इस वक्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की यह बैठक, इस पर भी निगाह बनी हुई है। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद ही हैं। और देखिए तीसरी एक और बैठक की तस्वीर जहां पर जेपी नड्डा की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये यहां पर इस वक्त भी मीटिंग इसलिए अहम हो जाती है कि इस वक्त तमाम इमरजेंसी सेवाओं पर कैबिनेट की ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहा गया है कि भाई हर एक स्तर पर जहां ग्राउंड बैटल पे, अगर बैटल ग्राउंड की बात करें तो वहां पर जवान हमारे अगर तैनात हैं, वो लड़ रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो हर स्तर पर हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना है। और इसलिए तमाम स्तरों पर इस वक्त बैठक के बाद निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक इस वक्त जेपी नड्डा की और अस्पतालों में व्यवस्था को चाक चौबंद करने का प्रयास। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर का असर देखिए। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल को रोकने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए, यानी कोई समय सीमा अभी इस वक्त इन हालातों में निर्धारित नहीं की गई है। अनिश्चित काल के लिए इस आईपीएल को स्थगित किया गया है। धर्मशाला से खिलाड़ियों को अब दिल्ली लाया जाएगा क्योंकि बताते चलें कि जिस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स जो है इस वक्त उठाए जाने चाहिए वो शुरू कर दिए गए हैं कल रात से ही, और सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित दिल्ली लाया जाएगा। आज शाम तक ये बताया जा रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। और कल धर्मशाला में बीच में ही जो मैच खेला जा रहा था उसे रोक दिया गया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर का असर, जहां हवाई सेवा पर ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिल रहा है। देश में अब तक 27 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें इस वक्त एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। ये 27 एयरपोर्ट इस वक्त अमृतसर के हैं, बठिंडा, बीकानेर, ये एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। धर्मशाला की बात करें, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, यानी कि सामान्य लोगों की आवाजाही एयरपोर्ट से या फिर वायुयान से इस वक्त नहीं की जाएगी।
एहतियात के तौर पर ये कदम इस वक्त उठाए गए हैं। ग्वालियर की बात करें, जैसलमेर में भी एयरपोर्ट बंद है। भुज, भुंतर और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जम्मू, जामनगर, जोधपुर में JDH एयरपोर्ट को बंद किया गया है। लुधियाना और पटियाला की बात करें तो लुधियाना और पटियाला में भी एयरपोर्ट बंद रखे गए हैं। देश में अब तक कुल ये 27 एयरपोर्ट हैं जिनके बंद होने के बाद से हालांकि लोगों को इस बात के लिए बार बार जानकारी भी दी जा रही है कि ऐसी परिस्थितियों में सहयोग की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, पैनिक ना हो। और बड़ी खबर एक और आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया का एक और बड़ा दावा। देखिए, जो अब तक ये दावे झूठे साबित हो रहे हैं उसकी तरफ से एक और दावा किया जा रहा है कि 6 और भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसने का दावा इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। डर साफ तौर पर पाकिस्तान में नजर आता है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत के एक्शन में जहां पर बार बार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, 6 ड्रोन पाकिस्तान में प्रवेश किए हैं, इसका दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। 6 और भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं और रात से ही आप देखिए, चाहे लाहौर का इलाका हो, रावलपिंडी का इलाका हो, कराची का इलाका हो, वो बम की आवाजों से थर्राता नजर आया। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वो इस बात को समझ चुका है कि उसने गलत देश को छेड़ दिया है और इसी वजह से अब पाकिस्तान जो है वो दूसरे राष्ट्रों से मदद की गुहार लगा रहा है कि भाई अब यहां पर शांति की बहाली की जाए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की घबराहट इस वक्त इन हालातों में अच्छी है। पाकिस्तान को यह सबक जरूरी था, पाकिस्तान को यह समझना जरूरी था। आप जिस आतंक के पोषक बन रहे हैं उस बाबत यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। पंजाब के बठिंडा के बलुआना और बुज गांव के पास खेत में देखिए मिसाइल जैसा हथियार गिरा